नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे जो ट्रिकी वे में आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। उस तरीके को मैं बताऊंगा जो कि अभी हाल फिलहाल में ही एसएससी द्वारा लिए गए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बस, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ कि जैसे यहाँ पे जानते हैं हम लोग कि डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू वेलोसिटी होता है, और यहाँ पे समान दूरी की बात कही जा रही है। तो यानी कि समान दूरी कहने का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो टाइम और वेलोसिटी का जो रेशियो होगा आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें से किसी भी एक का रेशियो अगर दिया हुआ है तो हम दूसरे का रेशियो उसको इन्वर्स करके ला सकते हैं। जैसे अगर रेशियो हमारे पास ए अनुपात बी दिया हुआ है टाइम का, तो वेलोसिटी का रेशियो यहाँ पे बी अनुपात ए हम लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो बस इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो एक बार देखते हैं। पहले इसका दिया गया है क्या है कि 45 मिनट में 45 किलोमीटर चलता है और इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने के लिए कहा गया है। तो हम जानते हैं कि एक घंटा में 60 मिनट होता है और 60 मिनट में ही तय की गई दूरी जो होती है वो उसकी चाल होती है। तो यहाँ पे हम 45 मिनट में 45 किलोमीटर चलने के लिए बोला जा रहा है। तो हम यहाँ से 60 मिनट में अगर देखें तो 60 किलोमीटर चल देगा। 45 मिनट में 45 किलोमीटर चल रहा है तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर। तो यानी कि अगर हम देखें तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब क्या बोल रहा है कि नया वेलोसिटी 20 किलोमीटर कम करने के लिए कह रहा है। तो यानी कि अभी 60 में से अगर 20 कम करेंगे तो ये नया वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर। यानी कि अगर हम इसका रेशियो लें तो ये 3:2 देगा। अब इसका इन्वर्स करना है हमें, क्योंकि ये वेलोसिटी का रेशियो आया, ये आया वेलोसिटी का रेशियो। तो अगर हमें टाइम का रेशियो चाहिए तो इसे हमें इन्वर्स करना पड़ेगा 2:3। अब यहाँ पे टाइम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो टाइम इसको पहले कितना लगता था, 45 मिनट। यानी हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट के लिए उसे 45 मिनट लगता था। यानी कि 1 यूनिट के लिए कितना लगेगा, 22.5 मिनट। तो हमसे नया टाइम पूछा जा रहा है। नया टाइम क्या है, 3 यूनिट। तो इसको अगर आप 3 से गुना करेंगे तो आपको 67 मिनट आपको आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं आसानी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा ताकि इसका आयतन वही रहे। तो अब हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है। ठीक। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि लंबाई में भी 50% की वृद्धि, चौड़ाई में भी 50% की वृद्धि, ऊंचाई में क्या कमी करें कि वेलोसिटी क्या रहे, सेम रहे। तो इसे हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड से आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे लंबाई के बारे में क्या दिया गया है कि 50% की वृद्धि। 50% का मतलब क्या हुआ, 1/2। अब वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि 3/2, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि लंबाई पहले कितना था, 2 था, तो अब कितना हो गया, 3। फिर चौड़ाई के बारे में भी बोला है 50%, तो चौड़ाई भी पहले अगर 2 था तो अब कितना हो गया, 3। अब ऊंचाई के बारे में हमसे पूछ रहा है कि क्या करना पड़ेगा। तो ऊंचाई मान लेते हैं कि पहले x था तो अब y हो गया। अब इस तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी हमारा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यानी पहले अगर 1 यूनिट था तो अब भी 1 यूनिट रहना चाहिए। तो अब हम यहाँ से x और y का मान निकाल करके इसका आंसर ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को गुना करना पड़ेगा, 2 को 2 से और 1 से।
तो ये गुना करेंगे तो कितना होगा 4x बराबर में ये 3×9y, 4x बराबर 9y। अब x बट्टा अगर y हम निकाले यहाँ से तो 9 बट्टा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइट पहले x थी तो y हो गई, यानी पहले x का मान 9 था तो अब 4 हो गया। यानी कि अगर देखा जाए तो कमी कितना हुआ 5 का कमी हुआ, कितने पे कमी हुआ 9 पे। अब परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से इसको गुना कर देंगे तो 1/9 का मतलब हम जानते हैं कि 11.1111 समथिंग होता है। तो 5 से अगर गुना करेंगे 11.11 को तो कितना आएगा 55.55%। आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एम किसी कार्य को अकेले 50 दिनों में पूरा कर सकता है और एन उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो 25 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज में पूछा गया है तो हम यहाँ पे परसेंटेज टोटल कितना समझते हैं कि कोई भी अगर चीज़ है तो परसेंटेज में वो 100% अपने आप में परफेक्ट है, पूर्ण है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे हमसे 25 दिनों में कार्य का परसेंटेज पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं, और वो भी दोनों को साथ मिला करके करना के लिए। तो एम 50 दिनों में पूरा काम, यानी कि 100% काम 50 दिनों में पूरा करता है। तो हमें 25 दिनों में अगर उसे करवाना हो तो कितना प्रतिशत काम करेगा 50%, क्योंकि 50 दिनों में वो 100% काम कर रहा है तो 25 दिनों में 50% काम करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे प्लस लेंगे क्योंकि दोनों को साथ मिला कर काम करना है। तो अब एन 100 दिनों में पूरा काम कर रहा है, यानी कि 100 दिनों में 100%, तो 25 दिनों में कितना प्रतिशत 25%। तो ये मेरा आंसर हो गया कितना 50% और 25%, 75% इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, इसमें आपको इफ़िशियंसी वगैरह या फिर एलसीएम वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालने का एक बड़ा ही शानदार तरीका बताऊंगा। जब भी आपके पास ऐसे 2 नंबर आए या फिर 2 से ज़्यादा भी नंबर आए तो आपको सिर्फ एक ही प्रोसेस फॉलो करना है। वो क्या है कि यहाँ पे बड़ा और छोटा नंबर देखना है। बड़ा नंबर यहाँ 25 और छोटा नंबर 15 है। तो करना क्या है कि बड़ा नंबर को हम पहले साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, अब एक बार बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं डिवाइड करने से क्या आता है। तो यहाँ पे कितना है 5 से काटेंगे तो 3 और 5 से काटेंगे तो ये 5। अब यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में आएगा उस पर हमें ध्यान देना है और उस डिनोमिनेटर को यहाँ पे जो 25 हमने बड़ा नंबर लिखा था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।